सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें हिंदी काव्य के छायावादी युग का स्तंभ माना जाता है। उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति गहन प्रेम, मानवीय भावनाओं की गहराई और जीवन के विभिन्न पहलुओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उनका साहित्य हिंदी काव्य को एक नई दिशा देने वाला है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम गोसाई दत्त रखा गया था। उनकी माता का निधन उनके जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। कोसानी की सुंदरमय प्राकृतिक घटा ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और यह उनके काव्य में बार बार दिखाई देता है। पंत जी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। बाद में वे अल्मोड़ा और काशी में पढ़ाई के लिए गए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। साहित्यिक जीवन की शुरुआत। सुमित्रा नंदन पंत ने किशोरावस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारंभिक कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुईं, जिससे वे साहित्यिक जगत में पहचाने जाने लगे। पंत जी पर प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवियों का प्रभाव रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। काव्य और शैली। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी युग का प्रमुख कवि माना जाता है। छायावाद हिंदी साहित्य का वह युग था जिसमें कवियों ने प्रकृति, प्रेम और आत्मा के रहस्यों को केंद्र में रखा। पंत जी की कविताएं प्रकृति के अनुपम चित्र प्रस्तुत करती हैं। उनकी भाषा में माधुर्य, कोमलता और संगीतात्मकता है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: 1. वीणा, 2. पल्लव, 3. गुंजन, 4. ग्रंथि, 5. युगांत, 6. स्वर्ण किरण। विचारधारा और व्यक्तित्व। सुमित्रा नंदन पंत का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और सौंदर्य प्रेमी था। वे महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थे। उनके साहित्य में आध्यात्मिकता और समाजवाद का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उन्होंने केवल प्रेम और प्रकृति तक ही सीमित न रहकर आधुनिक युग की समस्याओं पर भी कविता लिखी। पुरस्कार और सम्मान। सुमित्रा नंदन पंत को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी काव्य रचना चिंदबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। निधन। 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रा नंदन पंत का निधन हो गया। उनका जीवन साहित्य और कला को समर्पित था। वे अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।